गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभी भी नहा के बस सीधा छत पे चली आई हूँ क्योंकि मुझे लेना था ये फूल पूजा के लिए, और उसके बाद जाना है, करना है पूजा। आज बच्चे नहीं तोड़ के दिए, मेरे डेली बच्चे फूल रख देते हैं। इस सीज़न में ज़्यादा छत पे फूल नहीं है अभी, बस कुछ ही फूल मिल पाते हैं। और यहाँ जैसे ही बैठी, यहाँ मुझे नज़र आ गया एक ये टमाटर, इसे भी तोड़ लेते हैं। छत पे आओ ना कुछ मिल ही जाता है सब्जियों में। ये छोटा सा ही है लेकिन पका हुआ है। चलिए कर लेते हैं पहले पूजा, फिर अभी बच्चों का नाश्ता भी बनाना है क्योंकि जाना है उन लोगों को स्कूल। आज थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं हम। पूजा के लिए फूल लेकर मैं आ गई हूँ। अब कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद करती हूँ आप सभी से बातें। पूजा करने के बाद बहुत सारा काम मेरे पास पड़ा हुआ है। आज बिल्कुल सुबह सुबह का व्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, क्योंकि आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप जो है बिल्कुल सुबह से क्या क्या काम करती हैं उसे दिखाइए। तो अक्सर मैं दिखाती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ कि क्या क्या करती हूँ। तो आज कुछ अलग मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करूँगी कि पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी पूजा हो जाए उसके बाद फिर मैं चलती हूँ किचन में, और बहुत सारा काम पड़ा है वहाँ भी। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी बासी फूल चढ़ाया हुआ रहता है उसे फेंक देती हूँ। उसके बाद मंदिर की करती हूँ सफाई। सफाई के बाद दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना। तो आज मैं सिर्फ अगरबत्ती से ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो भी 2-3 दिया थी वो अभी जूठी हैं। जूठी का मतलब उसमें दिया जल चुका था, तो आज मैंने साफ़ नहीं किया उसे। तो आज सिर्फ अगरबत्ती ही जलाएंगे भगवान जी के सामने, और फूल, अक्षत और सिंदूर, इसी से करती हूँ मैं पूजा। जिस दिन पूजा ना करो थोड़ा सा मन अशांत अशांत सा लगता है। अगर नहाने के बाद थोड़ी देर दिया जलता रहे और वहाँ आप खड़े हो जाओ तो मन में थोड़ी सी शांति मिलती है। ज़रूरी नहीं कि हम भगवान मंदिर में ही पूजा करें, हम अपने मन में भी ध्यान कर सकते हैं। किसी भी भगवान की आप पूजा करते हो मन में ध्यान रखो। लेकिन ये जो जोत होती है ना, अगर सुबह सुबह जलाओ थोड़ा सा, ये जो धूप बत्ती जल जाती है, इसकी खुशबू जो है बिखर जाती है। फूल चढ़ाना ये थोड़ा सा मन में आ, मेरे मन को अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पूजा करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा नहीं करते। तो कोई दिक्कत नहीं, आप भगवान का ध्यान कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ तुलसी माँ है, जब उन्हें मैंने यहाँ गमले में लगाया ही है तो मैं डेली उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। यहाँ दिया वगैरह ज़्यादा नहीं जलाती, लेकिन प्रणाम डेली करती हूँ। सूर्य देवता हैं, उनके आगे भी नतमस्तक होती हूँ। उनमें भी काफ़ी सारा तेज होता है, तो सुबह सुबह हमारे ऊपर जब रोशनी पड़ती है ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी पूजा हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि बनाना है बच्चों के लिए सब्ज़ी और पूड़ी। उन्हें लंच भी देना है, नाश्ता भी करेंगे। वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ खाना बना दूँ। अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल और उन लोगों का नाश्ता वगैरह हो चुका था। उसके बाद यहाँ दूध बाल्टी में आई हुई थी, और क्योंकि दूध थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो हम लोग दूध वाले भैया को भी दूध दे देते हैं। उसके बाद फिर जो दूध यहाँ बचता है उसे मैं छान कर भगोने में अलग रख लेती हूँ। तो दूध में डेली 1.5 से 2 लीटर के करीब रोकती हूँ, सुबह सुबह रुकता है बाल्टी में। तो बस उसी को मैं भगोने में पलटती हूँ, क्योंकि हम लोग 4 लोग ही हैं। और ससुर जी भैंस का दूध नहीं खाते, गाय का दूध खाते हैं, क्योंकि फैट भैंस के दूध में ज़्यादा होता है। तो अब 4 लोगों में 1.5 से 2 लीटर के करीब दूध बहुत ज़्यादा हो जाता है। और शाम को भी नंदू का दूध आता है, तो फिर शाम को भी कुछ ना कुछ रहता है। तो इसे मैं उबाल कर ठंडा करके रख देती हूँ फ्रिज में। जब मलाई पड़ जाती है तो मलाई निकाल कर ये दूध मैं शाम को यूज करती हूँ। जो शाम को दूध बचा होता है उसे उबाल कर ठंडा करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो दूध सुबह को हम लोग यूज करते हैं। इस तरीके से करने से हमें मलाई भी निकल आती है, घी भी बन जाता है, और दूध भी हम लोगों के लिए पर्याप्त रहता है। तो चाय वाय भी बनता रहता है इससे, और खाने के लिए भी ठीक ही रहता है, क्योंकि भैंस का दूध है तो मोटा रहता है, फ़ैट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम फ़ैट वाला दूध मैं ख़ास तौर से पीऊँगी ना तो और ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी।
इस वजह से कोशिश करते हैं कि फ़ैट निकाल कर ही दूध को यूज करें। वैसे बच्चे भी अगर फ़ैट वाला दूध पूरा दे दो ना तो बहुत मोटा मोटा सा लगता है, वो लोग भी थोड़ा सा मना करते रहते हैं, मम्मी बहुत ज़्यादा मोटा दूध है और ऊपर से चीनी भी डली रहती है तो फिर पीने में अच्छा नहीं लगता। तो अभी दूध वाला काम ख़त्म हो गया है, अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। यहाँ जो मैंने मलाई इकट्ठा करके रखी है ना, उसे आज थोड़ा सा मथ कर मक्खन बनाना है। तो मलाई कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा हो गया है। यहाँ एक फ्राई पैन है, उसमें पूरा फुल निकला हुआ है। यहाँ मैंने स्लीपर पहना था, उसे मैंने उतार दिया। दूध वाला काम कर रही हूँ ना, तो अभी पास में ये मक्खन का बर्तन है ना, तो उसमें पैर टच हो जाएगा, इस वजह से मैंने स्लीपर उतारा। तो यहाँ जो फ्राई पैन में मक्खन था उसे मैंने पलट लिया कढ़ाई में। कढ़ाई थोड़ा सा बड़ा है, इसी वजह से कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी है, इसी वजह से मैंने कढ़ाई ली है। और यहाँ मैंने रखा है कमंडल में मक्खन, उसे भी मैं पलट ले रही हूँ। इकट्ठा करती जाती हूँ, फिर एक दिन ना इससे मथ के इसका जो मक्खन है वो निकाल के मैं अलग रख लेती हूँ। फिर उसके बाद एक दो बर्तन में मक्खन भी इकट्ठा हो जाता है, तो फिर बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा के घी बना लेती हूँ। अब डेली इतने काम होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा लेके बैठो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है तभी करती हूँ, एक बार में ही सब हो जाता है। यहाँ मैंने एक बार ना मलाई निकालते वक्त उसी में चम्मच छोड़ दिया था, बाद में निकाल रही थी तो निकल ही नहीं रहा था, जम गया था। तो मैंने कहा चलो जाने दो, जब मक्खन निकलेगा तो उसके बाद मैं निकाल लूँगी। तो ये रहा मक्खन, ये दोनों बर्तन हैं। अभी इसे गर्म पानी से मैं धुल लूँगी, जब इसमें पानी डालना होगा मक्खन में, तो जितना भी लगा हुआ है ना बर्तन में वो सब मक्खन में आ जाएगा। तो बस अब इसकी मथने की बारी है। मथ के इसका जो मट्ठा है वो अलग कर देती हूँ और घी अलग कर लेती हूँ। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। जो कमंडल में मक्खन लगा हुआ था उसे मैंने गैस पे रख दिया था पानी डाल के, तो वो पिघल गया। और ठंडी का मौसम है तो थोड़ा सा मक्खन बिना पिघलाए जो है अच्छी तरीके से नहीं निकलता। तो आप चाहे तो इसे कढ़ाई मतलब कोई भी बर्तन है तो उसे आप गैस पे या किसी भी जगह आग पे रख दें। और यहाँ मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। गर्म पानी डालने के बाद भी ये मक्खन बहुत ही अच्छे से नहीं निकल रहा है, फफूंदी फफूंदी टाइप में है। तो अभी इसे मैं थोड़ा सा लेकर जा रही हूँ, थोड़ा सा मथ लूँ, उसके बाद लेकर जा रही हूँ गैस पे रखूँगी और गैस पे ही थोड़ी सी मथती रहूँगी तो अच्छी तरीके से ये मक्खन चिकना चिकना सा निकल आएगा। तो अभी मैंने इसे गैस पे रख दिया है और उसी पे ही मथनी में चला रही हूँ। और अभी देखिएगा कि कितना साफ़ सुथरा चिकना चिकना मक्खन निकल आएगा। ठंडियों में थोड़ी सी गर्माहट चाहिए होती है, गर्मी में बहुत गर्मी बहुत ठंडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और जो बीच का मौसम होता है उसमें ना तो गर्म करना होता है ना तो ठंडा करना होता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसे मैंने गैस पे थोड़ा सा गर्म किया, उसके बाद मथनी चलाई तो ये मक्खन बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ साफ़ निकल आया है। मैंने इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला, इस वजह से मट्ठा जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा है। तो पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ कमंडल में, उसके बाद फिर मक्खन को धुल दूँगी तो वो साफ़ हो जाएगा। तो बस रोज़ रोज़ का यही काम लगा रहता है, कभी कभी मक्खन निकालना। दूध वाला काम तो डेली होता है, दूध रखो, बाल्टी को साफ़ करो, कुछ नंदू का काम रहता है। तो सुबह का जो रूटीन है वो शेयर करना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन हो जाता है, लेकिन आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबके साथ वो सब शेयर करूँ। वो सब तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ कुछ उसमें से शेयर कर रही हूँ जो मैं सुबह सुबह करती हूँ। बच्चों के जाने के बाद अक्सर करती हूँ क्लीनिंग, उसके बाद फिर ये मट्ठा वाला काम, दूध का काम, नंदू का काम, बस ऐसे ही लगा रहता है। उसके बाद फिर बनाना होगा खाना। फिर दोपहर में 11 बजे से 11 के 12 के बीच में हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद 1 आध घंटे के लिए रेस्ट मिलता है, फिर से शुरू हो जाता है दोपहर के बाद इवनिंग का काम। तो अभी मक्खन मैंने पूरा निकाल लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। ये नॉर्मल ताज़ा पानी है। बस अब मक्खन में हम थोड़ा सा चम्मच डाल के या हाथ से ही, क्योंकि हाथ में मक्खन लगा हुआ है, हाथ को मैंने साफ़ किया था, तो उसे भी डालकर हम इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो जो भी मट्ठा है वो निकल आएगा और मक्खन हमारा पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। इस मक्खन को आप हफ्ते 10 दिन ऐसे ही रख सकते हो, जब चाहे आप इसे
पिघला सकते हो, इसमें से स्मेल नहीं आएगी। 1 पानी 2 पानी जो भी धुलना है तो आप धुल सकते हो। तो बस इसे मैं पलट दे रही हूँ वही मट्ठे में, क्योंकि वो मट्ठा जो है यूज में मैं नहीं लूँगी। कभी कभी उस मट्ठे को यूज में लाती हूँ कढ़ी वगैरह बनाने में, और कभी कभी बस ऐसे ही लेकर जाती हूँ और नंदनी के हौदे में डाल देती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।